हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ फ्लूइड्स के बारे में जो कि हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में यूज़ होते हैं। जो बॉटल्स यूज़ होती हैं, जैसे हम जानते हैं कुछ कॉमन टर्म की एनएस होता है, हमारा नॉर्मल सलाइन, आरएल होता है, मैनिटॉल होता है। तो इन सब का क्या यूज़ होता है, इसमें कौन क्या क्या पड़ा रहता है, मतलब इसमें क्या कंपोजिशंस रहते हैं, क्या डोज रहती है, कितनी बॉटल हमको चढ़ानी है और उसका क्या यूजेस रहता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड बॉटल। तो पहली जो हमारी फ्लूइड जो जानते हैं या जो बॉटल चढ़ाई जाती है वो है एनएस, जिसको हम नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं। इसके बाद हमारा है आरएल आता है, जिसको हम रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये भी बॉटल के फॉर्म में आता है। इसके बाद तीसरी नंबर की जो हमारा फ्लूइड या बॉटल है वो है हमारा डीएनएस, जिसको हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज रहता है या शुगर रहती है, जिसको डेक्सट्रोज बोला जाता है। ये एक फॉर्म का शुगर होती है। चौथा जो है हमारा वो है मैनिटॉल, ठीक है। फिर हमारा ये जो हमारा डेक्सट्रोज होता है वो 5% करके आता है या 10% करके बोतल में आता है, तो वो D5 D10 के नाम से आता है। इसके बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आते हैं कुछ, जैसे 0.45 नॉर्मल सलाइन, 2.5% डेक्सट्रोज। इसके अलावा हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस भी आते हैं, जैसे हमारा 1% या 2% नॉर्मल सलाइन, उसके बाद 25% डेक्सट्रोज, ठीक है। तो ये हम मेनली यहाँ पे बात करेंगे नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, डीएनएस और मैनिटॉल के बारे में। तो जो हमारा ये एनएस है, आरएल है, डीएनएस है और D5 D10 है, ये सारे हमारे जो होते हैं ये पानी की कमी में या डिहाइड्रेशन के केस में यूज़ होते हैं। जबकि जो मैनिटॉल होता है वो जब पानी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो ये ऐसा डाईयूरेटिक यूज़ होता है शरीर से पानी को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनएस। तो एनएस जो होता है उसको हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं। ये ऐसे बॉटल में आता है इसमें जिसमें लिखा रहता है NaCl 0.9%, या ऐसे आता है NS सोडियम क्लोराइड 0.9% वेट बाई वॉल्यूम। तो ये बॉटल ऐसे आप देख लीजिए कि इस फॉर्म में, बॉटल के फॉर्म में आता है। 500 ml की बॉटल ये दिख रही है हमको। अब देखते हैं हम कंपोजिशन में। तो नॉर्मल सलाइन का जो कंपोजिशन होता है वो है हमारा 0.9% NaCl, ठीक है। तो जो NaCl है उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसको हम घर में यूज़ करते हैं, जो टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो NaCl होता है इसमें 0.9%, या कह सकते हैं 0.9 ग्राम NaCl इन 100 ml स्टाइल वाटर। तो एक 100 ml स्टाइल वाटर में 0.9 ग्राम NaCl होता है। इसके बाद हम प्राइस की बात करते हैं। जो ये बॉटल की प्राइस होती है 500 ml या 100 ml की प्राइस, 500 ml बॉटल जो प्राइस होता है वो 30 से 40 रुपये पर 500 ml में। ये 100 ml में और 500 ml में भी मिल जाता है। तो अगर आप 500 ml की बॉटल लेते हैं तो ये आपको 30 से 40 रुपये की पड़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ये एक बॉटल ये लेते हैं तो ये आपको 30 से या 40 रुपये की पड़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप इसका यूजेस, नॉर्मल सलाइन का क्या यूज़ होता है वो देख लेते हैं। तो जो नॉर्मल सलाइन है वो डिहाइड्रेशन के केस में होता है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, वो पानी की कमी चाहे वो डायरिया के कारण हो या वोमिटिंग के कारण, जब हमें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो जाती हैं या डायरिया की शिकायत रहती है, तो उस केस में हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। उसके कारण हम यहाँ पे नॉर्मल सलाइन चढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस, जब बॉडी से किसी भी कारण, चाहे वो एक्सीडेंट के कारण या किसी सर्जरी में, जब हमारा बॉडी से ब्लड या फ्लूइड का ज़्यादा लॉस हो जाता है, उस केस में भी हम नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं सोडियम बैलेंस करने के लिए। अगर हमारे बॉडी में सोडियम जो है वो इम्बैलेंस हो गया है तो हम नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम हमारा अगर कम हो गया बॉडी में तो सोडियम बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा जो वॉन्ड होता है, जो घाव होते हैं, उसको साफ़ करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ कर सकते हैं। और डाइल्यूट इंजेक्शन पाउडर,
जैसे कोई इंजेक्शन होता है वो पाउडर फॉर्म में आता है, तो उस केस में हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डोज के बारे में। तो डोज जो है नॉर्मल सलाइन का वो 1.5 to 2 लीटर, अर्थात मतलब यहाँ से हम 2 या 3 बोतल इसको 24 घंटे में चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और 1 घंटे में हम 500 ml एक बोतल चला सकते हैं इसको। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 2 से 3 बोतल, तो एक बोतल में 500 ml आती है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको ये डोज ध्यान में होगा कि 2 से 3 बोतल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये जो नॉर्मल सलाइन है वो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड है तो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें शुगर होता हम तो इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डीएनएस में होता है डेक्स्ट्रोट नॉर्मल सलाइन में, क्योंकि उसमें शुगर रहता है, ग्लूकोज रहता है, इसलिए डायबिटीज़ में नहीं यूज़ कर पाएंगे उसको, जबकि हम नॉर्मल सलाइन का डायबिटीज़ में आराम से यूज़ कर सकते हैं। और रेनल, हार्ट, पल्मोनरी एडेमा या हाई बीपी में इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट जो होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। अगर कहीं पे एडेमा है तो एडेमा को भी बढ़ा देता है, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो हमारा वाटर रिटेंशन करता है, ठीक है, वाटर को रोक के रखता है, इसलिए एडेमा या सूजन हो जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डायबिटीज़ में आराम से यूज़ कर सकते हैं, जबकि अगर हाई बीपी का पेशेंट हो और पल्मोनरी एडेमा हो या रेनल या हार्ट डिजीज़ हो तो उस केस में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिंगर लैक्टेट या आरएल भी बोलते हैं इसको, और इसको हार्टमान सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, बोला जाता है, या D5RL, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे आरएल को क्या क्या बोला जाता है, हार्टमान सॉल्यूशन, D5RL भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसकी जो बोतल है ये इस प्रकार रहती है, इसमें आरएल लिखा रहता है फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न ओनली, ठीक है। तो इसमें लिखा है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न, तो इसमें सोडियम लैक्टेट रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन। तो जो आरएल है हमारा रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है, उसमें 5% लैक्टेट होता है। इसके अलावा सोडियम होता है, इसमें पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स भी रहते हैं, सॉल्ट्स भी रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो हमारा नॉर्मल सलाइन है उससे ये बेटर माना जाता है। जो आरएल है वो नॉर्मल सलाइन से बेटर माना जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी, कैल्शियम में, मैग्नीशियम भी और साथ ही साथ लैक्टेट भी पाया जाता है, ठीक है। इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये हमारा 40 से 50 रुपये में एक बोतल मिल जाती है। अगर 500 ml की बोतल हम ख़रीदने जाते हैं मार्केट में तो हमको ये 40 से 50 रुपये के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं आरएल जो है हमारा, उसका यूज़ क्या है। तो जो हमारा रिंगर लैक्टेट है वो हम यूज़ कर सकते हैं डिहाइड्रेशन के केस में, पैंक्रियाटाइटिस में, जब हमारे पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन होती है, उस केस में अगर हमारे बॉडी से ब्लड का लॉस ज़्यादा हो गया है तो हम आरएल का प्रयोग कर सकते हैं। इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट, जब हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस रहते हैं तो हम इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो हम इसका यूज़ करते हैं आरएल का। और लो बीपी के कंडीशन में अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होता चला जा रहा है तो उस केस में हम आरएल का प्रयोग कर सकते हैं। शॉक के केस में, बर्न के केस में, या जैसे कोई आग से जल गया है तो उस केस में भी हम आरएल फ्रूट चढ़ाते हैं। इसके अलावा एसिडोसिस और वीकनेस, जब किसी को कमजोरी हो गई हो या एसिडोसिस हो गई है तो उस केस में भी हम आरएल का यूज़ करते हैं, ठीक है। डोज़ की बात करते हैं तो इसका डोज़ जो है 1 से 1.5 लीटर, 2 से 3 लीटर, 3 बोतल हम इसको 24 घंटे के अंदर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा एनएस था वैसे हम आरएल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 लीटर, 3 बोतल और 1 से 1.5 लीटर। और इसमें क्या ध्यान में रखना है कि जो ये अगर एल्कोलोसिस हुई है किसी को तो उसमें हमको यूज़ नहीं करना है आरएल का। लैक्टेट इंटॉलरेंस, अगर किसी को लैक्टेट इंटॉलरेंस है
उस केस में यूज़ नहीं करना, और हाई बीपी के केस में भी नहीं यूज़ करता, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो और बढ़ जाएगा इसलिए हम हाई बीपी पेशेंट में इसका यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो होता है हमारा डायबिटिक पेशेंट के लिए सूटेबल है। डायबिटिस पेशेंट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम डीएनएस के बारे में। इसको बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है वो है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, या इसको हम D5NS के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या रहता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, इसमें ग्लूकोज भी रहता है और सोडियम क्लोराइड भी रहता है। तो जैसे बॉटल पे लिखा है DNS, ऐसे बॉटल आती है इसकी 500 ml की, इसमें सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज इंजेक्शन BP लिखा रहता है। ठीक है, 0.9% सोडियम क्लोराइड एंड 5% ग्लूकोज इंजेक्शन BP। ठीक है, तो ये ऐसे आता है DNS, या D5% ऐसे आता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कंपोजिशन के बारे में। तो DNS में जो कंपोजिशन होता है वो 5% ग्लूकोज होता है, इसलिए यहाँ पे D5NS लिखा रहता है, और 0.9% सलाइन। जैसे नॉर्मल सलाइन में 0.9% सलाइन रहता है, वैसे इसमें भी DNS में भी 0.9% सलाइन रहता है और 5% ग्लूकोज। इसका जो यूज़ होता है, हम इसको यूज़ करते हैं लो ग्लूकोज लेवल। जब किसी का जो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जब ब्लड में कम हो जाता है, तो उस केस में हम DNS का प्रयोग करते हैं। या किसी को वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, या फैटीग महसूस हो रहा है, आलस महसूस कर रहा है, तो उस केस में हम DNS का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज रहता है। ये हमारे शरीर में जो वीकनेस आती है उसको दूर करता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन के केस में यूज़ करते हैं इसको हम। अगर किसी की बॉडी में पानी की कमी हो गई तो हम इसको यूज़ करेंगे। इंसुलिन शॉक के केस में इसको यूज़ किया जाता है। जब इंसुलिन जो होता है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तब भी हम DNS का यूज़ करते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम इसका डोज जो है वो है 1.5 to 2 लीटर। तो इसको हम 2 से 3 लीटर 24 घंटे में दे सकते हैं। 2 से 3 बॉटल हम इसको 24 घंटे में चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये DNS के बारे में बात हो गई। अब इसमें कुछ क्या ध्यान रखने वाली बात है, तो ये क्या होता है कि नॉट यूज़फुल फॉर डायबिटिक पेशेंट, प्रेग्नेंट लेडीज़, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम एंड पल्मोनरी एडेमा। ठीक है, तो डायबिटीज़ पेशेंट में आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि इसमें डायबिटीज़ पेशेंट में क्यों यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज है, मतलब शुगर है। इस वजह से डायबिटीज़ पेशेंट में इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये शुगर को और बढ़ा देगा, डायबिटीज़ को और बढ़ा देगा। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एडेमा में, पल्मोनरी एडेमा, सूजन है, तो वहाँ पे भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड भी है, तो ये वाटर रिटेंशन करेगा, जिसकी वजह से एडेमा और बढ़ सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा DNS। अब हम बात करते हैं मैनिटॉल सॉल्यूशन के बारे में। इसको डायूरेटिक भी कहा जाता है। तो इसका ये मैनिटॉल इंजेक्शन भी आता है 25% या 12.5 ग्राम पर 50 ml। इसके अलावा ये बॉटल भी आती है 500 ml की, मैनिटॉल इंजेक्शन लिखा रहता है ऐसे। मैनिटॉल 20% इसमें है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मैनिटॉल क्या कंपोजिशन जो है, मैनिटॉल जो सॉल्यूशन है तो उसका कंपोजिशन क्या है। तो इसमें क्या रहता है, मैनिटॉल इंजेक्शन पर बॉटल, इस मतलब मैनिटॉल इंजेक्शन भी आता है इसका, और बॉटल भी आती है इसकी। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया, मैनिटॉल इंजेक्शन ये है और बॉटल ये है। तो ये 5%, 10%, 15%, 20% या 25% में भी आता है। तो जैसे यहाँ पे इंजेक्शन 25% वाला है, और जो हमारा बॉटल है वो 20% वाला है, तो 20% और 25% में भी आता है। इसके अलावा 5%, 10%, 15% में भी ये मिलता है मार्केट में। ठीक है, इसकी जो बॉटल है वो 50 ml या 100 ml की मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी जो प्राइस है वो क्या है। तो ये थोड़ा महंगा होता है, 80 से 90 पर बोतल। तो एक बोतल अगर हमको ख़रीदना है तो ये 80 से 90 रुपए के बीच में हमको मिल जाएगा मार्केट में। मैनिटॉल सॉल्यूशन का यूज़ के बारे में हम देखते हैं। तो जो मैनिटॉल सॉल्यूशन है वो ओलिगोयूरिया में यूज़ किया जाता है। और मतलब अगर किसी को यूरिन कम आ रही है, या यूरिन रुक के आ रही है, तो उस केस में हम
मैनिटॉल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं या मैनिटॉल बॉटल को चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसके अलावा एक्यूट रेनल फेलियर में यूज़ किया जाता है, जब हमारी किडनी जो होती है वो फेल हो जाती है तब भी हम मैनिटॉल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। सेरिब्रल एडेमा, अगर ब्रेन एडेमा हो गया है, आई एडेमा हो गया जिसको हम ग्लाउकोमा बोलते हैं, तो उस केस में भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर होता है इसको ये यूरिन के फॉर्म में निकाल देता है। ठीक है, तो इसको इसलिए हम एडेमा के फॉर्म में, क्योंकि एडेमा में फ्लूइड रिटेंशन रहता है, ग्लाउकोमा में भी आई में हमारा फ्लूइड रिटेंशन रहता है। इसकी वजह से अगर हम मैनिटॉल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं तो ये डाईयूरेटिक होने के कारण जो हमारे बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड है, वाटर है, उसको निकाल देता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, अब हम डोज की बात करते हैं तो इसका हम मैक्सिमम 2 से 3 बोतल यूज़ कर सकते हैं 24 घंटे में। तो ठीक है, तो 24 घंटे में 2 से 3 बोतल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि 2 बोतल के बीच में 6 से 7 घंटे का गैप होना चाहिए। तो अगर हम एक बोतल अभी यूज़ किए हैं तो 6 से 7 घंटे के बाद दूसरी बोतल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा कुछ D5 के नाम से आता है। तो D5 के बोतल ऐसे आती है, यहाँ पे गलत लग गई है, तो वहाँ पे D5% लिखा रहता है, D5%। तो जैसे अगर इसमें भी वैरायटी रहती है D5W, तो D5W मतलब 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, तो वाटर में 5% डेक्सट्रोज मिला रहता है। इसके अलावा D5NS, तो नॉर्मल सलाइन में 5% डेक्सट्रोज रहता है। D5RL 5% डेक्सट्रोज इन RL, तो रिंगर लैक्टेट का जो सॉल्यूशन होता है, अगर इसमें D5RL लिखा रहता है तो आप समझ जाएंगे कि RL में 5% डेक्सट्रोज मिला हुआ है। इसके अलावा D10 के नाम से भी बोतल आती है। D10 है, जैसे वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से D5 और D10 की बोतल चढ़ाई जाती है। तो DW10 जैसे लिखा है, तो यहाँ पे आप समझना कि 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, तो पानी में जो है 10% डेक्सट्रोज है। और वही अगर D10NS लिखा है तो वो आप समझे कि 10% डेक्सट्रोज इन NS, नॉर्मल सलाइन के साथ 10% डेक्सट्रोज। और D10RL तो रिंगर लैक्टेट के साथ 10% डेक्सट्रोज। ठीक है, और अब हम बात करते हैं लास्ट में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कुछ। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, जैसे हमारा नॉर्मल सलाइन हो गया, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन हो गया, रिंगल लैक्टेट हो गया, इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अलावा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे 0.45 NS 2.5% डेक्सट्रोज। ठीक है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें 1% 2% नॉर्मल सलाइन और 25% डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया टाइप्स ऑफ फ्लूइड, उनके बारे में सारा कुछ। D10 के बारे में देख लिया, D5 के बारे में, मैनिटॉल सॉल्यूशन के बारे में, DNS के बारे में, RL के बारे में और NS के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे जो अभी लास्ट में आई कार्ड आएगा उसमें कार्ड रहते हैं, तो अगर उसमें हमने कुछ वीडियोस डाली हैं, पोस्ट की हैं, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो 4 वीडियो आएंगी आपके सामने, जैसे उसमें कुछ जो क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन यूज़ होते हैं उसके बारे में वीडियो है, तो उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स हैं जो हम एडल्ट्स में यूज़ करते हैं कॉमनली, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में कुछ मेडिसिन्स है, उसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार कुछ सिरप्स के बारे में वीडियो पढ़ी है, तो आप उस आई कार्ड पे या जो अभी लास्ट में वीडियो के आता है कार्ड, उस पर आप क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो आप जितना हो सके उसको शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।